वेलकम टू द चैनल एंड आज हम इंटीग्रेशन करने वाले हैं। इंटीग्रेशन के आज के इस टॉपिक में हम बेसिकली एक पार्ट देखने वाले हैं जो कि है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो हम यहाँ पे कुछ फंक्शंस एज अ फॉर्मूला याद रखेंगे। जो बेसिक फॉर्मूला है आपको आना चाहिए, तभी आप यहाँ पे प्रोसीड कर पाओगे। तो मैंने पहले से ही कुछ मेंशन करके रखा है यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूलाज, तो उसको आप ध्यान से पढ़ें और उसके बाद ही क्वेश्चन से मूव करें। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन से मूव करने वाला हूँ। तो बेसिकली पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है वह sec x का इंटीग्रेशन। एज अ फॉर्मूला लोग याद रखते हैं और आपको रखना भी चाहिए। उसका आंसर आता है ln sec x प्लस tan x, और कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन आता है क्योंकि ये इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन है। तो ये आता क्यों है, तो मैंने इसको एज अ क्वेश्चन या एज अ एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे बेसिक एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन है। मैं चाहता हूँ आप उसको भी एक आइडिया हिसाब से ले लें। तो हम क्या करते हैं, जब हम इस इक्वेशन को लिखते हैं sec x को, तो अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर लें ऊपर नीचे sec x प्लस tan x, राइट, तो हमें ये दिखता है कि जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है उसका अगर हम इंटीग्रेशन लें, मतलब अगर डिफ्रेंशिएशन करें, क्या मिलता है हमें sec x इंटू tan x, और tan x का क्या आता है sec स्क्वायर x, ठीक है। और इस केस में sec x कॉमन ले जाएंगे तो क्या आएगा sec x प्लस tan x। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो ये वाला टर्म क्या है, ये वाला न्यूमरेटर है, आपको दिख रहा होगा, और ये हमने क्या माना था, t माना था। तो अगर यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट करूँ t को डिनोमिनेटर से, तो हमें नीचे क्या मिलता है t, और मैं अगर dt को जो कि न्यूमरेटर है उसको मैं लिख डालूँ, तो मुझे एक इंटीग्रेशन का फॉर्म मिलता है जो कि एक काफ़ी कॉन्साइज और एक ऐसा एक फॉर्मूला हमें पढ़ा है, देखा है, और वो है डी टी अपॉन टी। उसका इंटीग्रेशन आता है एल एन टी प्लस सी। इस केस में वही आएगा, इस केस में आता है एल एन ऑफ टी प्लस सी, और यहाँ पे टी क्या है, टी हमने डिनोमिनेटर को माना था, डिनोमिनेटर क्या था sec x प्लस tan x, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमेशा रहेगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास एक ठीक ठाक क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इस केस में क्या है, इस केस में आपको दिख रहा होगा e एक्स पावर 6 है, एक्स पावर 4 है, एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे 2 एक्स पावर 4, 3 एक्स स्क्वायर और 6। इस केस में अगर हमें यहाँ पे एक फंक्शन और उसका डेरिवेटिव फॉर्म करना है, तो याद रखने वाली चीज़ यहाँ पे कि एक्स पावर एन का आपको पता होगा कि जो डिफ्रेंशिएशन था वो क्या आता था, एन एक्स एन माइनस वन, मतलब एन का जस्ट प्रिसीडिंग वाला वैल्यू आना चाहिए। ठीक है, इस केस में तो कहीं पे मुझे दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे मुझे मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, ये इंडिकेशन है। इस केस में मैं अगर x कॉमन ले जाऊँ तो क्या होगा, बाकी जो टर्म्स रहेंगे वो क्या होगा, एक्स पावर 5, एक्स क्यूब और x, और स्क्वायर रूट के अंदर वाला टर्म तो एज इट इज रख दो अभी के लिए। ठीक है, तो ये वाला x अगर मैं स्क्वायर रूट के अंदर भेजूँ तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाला टर्म क्या बन जाता है, 2 एक्स पावर 6, 3 एक्स पावर 4 एंड 6 एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट तो है ही, और ये वाला जो टर्म है इसको हम लिख डालते हैं, बाकी जो रिमेनिंग टर्म है। अब ध्यान देने वाली चीज़ यहाँ पे ये है कि अगर मैं यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करूँ स्क्वायर रूट वाला टर्म का, तो मुझे मिलता है 12 एक्स पावर 5 एक्स क्यूब और एक्स। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे, ये हुआ कि मैं अगर इसको t ले जाऊँ तो मुझे डिनोमिनेटर जो dt है वो मुझे क्या मिलता है, जो dx है वो आता है मेरा dt अपॉन 12। ठीक है, तो इस केस में मुझे ये देखना है कि जो dx है वो dt अपॉन 12 है, और ये टर्म t है, ये वाला टर्म क्या है, ये वाला टर्म है dt अपॉन 12, और ये वाला क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ t। ठीक है, अब देखो ये वाला क्या आ जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ t का t 3/2, और यहाँ पे भी 3/2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 12 था, इस केस में आ जाता है 1/18 t पावर 3/2। तो t क्या है इस केस में वो देखो,
टी है एक्स पावर 5 एक्स क्यूब एक्स उसका पावर 3/2। कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अभी भी रहेगा। सो आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन, और आगे बढ़ते हैं। तो वी हैव गॉट अनदर क्वेश्चन यो। सो मैंने ये मिस कर लिया था, ये सेकंड क्वेश्चन मैंने माना था, इस केस में ये मैं कर लेता हूँ। ये वाला क्वेश्चन सिंपली मैं यहाँ पे पेन चेंज करूँगा और थोड़ा सा बेटर पेन लेता हूँ। द रेनबो इज सो बोरिंग बिकॉज आई यूज्ड इट मल्टीपल टाइम्स। सो इस केस में क्या होगा, इस केस में देखने वाली चीज़ यहाँ पे कि जो लॉग के अंदर वाला टर्म है इसका अगर आप डिफ्रेंशिएशन करो क्या मिलेगा, 1/x हो जाता है। फिर चेन रूल लगाओगे क्या मिलेगा, x का 1 आएगा और बाकी टर्म्स का क्या आएगा, 2x² + 1। फिर x² का क्या आएगा, 2x आएगा क्योंकि ऊपर रहेगा, 2 कट गया। इस केस में आप फिर से यहाँ पे एलसीएम ले जाओगे तो क्या आएगा, ऐसा बनेगा। और नीचे क्या रहेगा, x² + 1 और क्या है, और यहाँ पे एक टर्म रहेगा x² + 1 का रूट और x, ये वाला कट जाएगा। और आपको यहाँ पे सिंपली अगर आप देख पाओ यहाँ पे मिलेगा आपको dt × t। इसका इंटीग्रेशन आता क्या है, t²/2 वही आंसर है। तो यहाँ पे t क्या दिए थे हमने, log आंसर ये, ठीक है। So moving to the next question, okay. So next question, so next question ये है, question number 4। So I will like कि आप पॉज करो वीडियो को, फिर सॉल्व करो उसको और फिर आंसर देखो, राइट, सोल्यूशन। इस केस में हम क्या करते हैं, हाईएस्ट टर्म है उसको हम टी मान लेते हैं कि अगर मैं डेरिवेटिव करूँ तो बाकी टर्म्स मुझे मिल जाएंगे यहाँ पे। बेसिकली यही है लॉजिक, इसका डेरिवेटिव करूँगा तो मुझे एज इट इज मिलता रहेगा हमेशा। सो इस केस में क्या कर रहे हैं हम इस केस में ये नोटिस करेंगे जो हाईएस्ट वाला टर्म है उसको हम टी मान लेते हैं, यही है लॉजिक। क्योंकि बाकी अगर आप डिफ्रेंशिएशन करने जाओगे तो बाकी टर्म्स यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। इस केस में आपको अगर आपने डिफ्रेंशिएशन किया तो आपको रिपीटेड टर्म्स मिलेगा, ठीक है। और वो क्या होगा, वो क्योंकि आप यहाँ पे 3 बार डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो तो log 2 का टर्म 3 बार आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, ये इक्वल होगा dt के साथ। तो इस केस में क्वेश्चन में ये वाला पार्ट दिया है, तो इसको अगर सब्स्टिट्यूट करना है तो हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा dt/log⁵2 क्यूब से। उसके यहाँ पे हम पुट करेंगे क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे अगर मैं पुट कर दूँ तो आंसर क्या आएगा, 1/log⁵e³ और यहाँ पे मुझे dt मिलता है, यहाँ पे t आ जाएगा। t क्या था, x/log मतलब ln2 क्यूब +c। इजी क्वेश्चन था ये काफ़ी। सो लेट्स टेक वन मोर। सो लेट्स टेक वन मोर। सो फिर से मैं चाहता हूँ आप क्वेश्चन को ट्राई करो वीडियो को पॉज करके। इसके इसमें ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं ना तो आपको आइडिया आना चाहिए कि यहाँ पे रेशियोज का काम हो रहा है, यहाँ पे u/v फॉर्म का डिफ्रेंशिएशन फॉर्म है, कुछ ऐसा आइडिया आपको आना चाहिए। क्योंकि अगर आपने यहाँ पे u/v का अच्छे से आपने एनालिसिस किया होगा तो आपको यहाँ पे आइडिया आना बड़ा लाजमी सा चीज़ है। इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम ये देखेंगे कि यहाँ पे 3 है लेकिन मुझे डिनोमिनेटर में भी लाना है 3। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे x+2 का जो क्यूब है डिवाइड करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा, तो मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 हो जाएगा। अब क्या होगा, अब 8 बाहर जाएगा तो 2 हो जाएगा। ओके, तो इस केस में अगर x-1 अपॉन x+2 इसको अगर हम t ले जाएं, ठीक है,
तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा कि अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, नीचे वाला का स्क्वायर हो जाता है, आपको पता होगा कि u बाई वी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, वी डी यू माइनस यू डी वी ऑन वी स्क्वायर, राइट। नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर होता है और ऊपर वाला का क्या होगा, x माइनस वन का हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, उसके इसमें मुझे क्या मिलेगा, वन मिलेगा। और जो नीचे वाला टर्म है वो एज इट इज़ लिखूंगा, और बाकी जो टर्म्स है x माइनस वन उसका मैं डिफ्रेंशिएशन अभी के लिए नहीं करूँगा, एज इट इज़ लिखूंगा, और डिनोमिनेटर का मैं क्या करूँगा, डिफ्रेंशिएशन करूँगा। इसके से मुझे क्या मिलता है, इसके से मुझे मिलता है 3/x+2 का स्क्वायर dx इक्वल टू dt, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एक रिलेशन मिलता है, तो उस रिलेशन को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, बिल्कुल यूज़ करूँगा। इसके से मुझे क्या मिलता है, इसको मैं रिड्यूस करके ऐसे लिख सकता था, x माइनस वन अपॉन x+2 का 3/4, और ये क्या है, x+2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये t है, ये अगर t है तो ये क्या है, ये क्या है, ये है 1/3 dt, और नीचे वाला टर्म क्या है, t 3/4 ऊपर ले जाऊंगा तो -3/4, इसको फिर से मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आएगा, 1/4 आएगा। और बाकी टर्म्स क्या क्या आएंगे वो देख लो, बाकी टर्म्स आएगा नीचे -3/4 +1 हो जाएगा, इसमें 1/4 आएगा, और ऊपर रहेगा, नीचे 3 रहेगा एज इट इज, और क्या होगा, और कुछ नहीं, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन रहेगा, राइट। 4/3 टी क्या है, टी क्या माना तुमने, x माइनस वन ऑन x+, ठीक है, और 1/4 और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एज इट इज। सो हो गया ये क्वेश्चन, इजी था। सो आज के लिए मैंने बस बेसिक्स कवर किया है। आज मैंने क्या कवर किया, बेसिक्स, उसके अंदर मैंने सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड को प्रायोरिटाइज करके पढ़ा है, या फिर कह सकते हो क्वेश्चन डिस्कस किया है। मैं चाहता हूँ कि आप बाई पार्ट्स देख के आए नेक्स्ट वीडियो के लिए, क्योंकि मैं बाई पार्ट्स पे भी बहुत सारी चीज़ें बाकी है, बाई पार्ट्स बाकी है, रिडक्शन फॉर्मूला बाकी है, आपका ट्रिगोनोमेट्रिक मैनिपुलेशन थोड़ा बाकी है, तो मैनी चीज़ें मतलब बहुत सारी चीज़ें का मतलब बाकी है अभी तक। मैं चाहता हूँ आप पढ़ के आएँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, मैं चाहता हूँ आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, एंड आवर वेबजी कोर्स इज़